हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक मेडिसिन है। इस मेडिसिन का नाम है एंटियम क्रूड। एंटियम क्रूड जो है वो मिनरल किंगडम की मेडिसिन है और सुरमे से बनाई गई है। क्रूड कहते हैं खाम हालत को। वो सुरमे से बनाई गई है और ख़ास तौर पर ये जो है ये काम करती है हमें निज़ाम हज़म जो है उसमें एब्डोमिनल रीजन में ये बहुत ज़्यादा काम करती है। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकस होता है उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करती है। हमारे एब्डोमिनल रीजन में ये कोई भी कॉल की पेन होते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सबसे पहले तो इसके मैं सिम्पटम आपको बताऊँगी कि इसके सिम्पटम किस तरह से होते हैं। वो गोल्डन सिम्पटम जिसको कहा जाता है। मिल्की कोटेड आपकी टंग होगी, इतनी मिल्की होगी जैसे कि ऊपर सफ़ेदी कर दी गई है और इसका जो होगा फैट डिपॉज़िट होगा, चाहे खाना ज़्यादा नहीं भी खाते फिर भी इसका जो पेशेंट होगा वो मोटा होगा। उसके अलावा उसमें डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द रेक्टम। रेक्टम का डिस्चार्ज होगा, पेन होगा इन द हॉलो ऑफ टीथ। टीथ के सुराख के अंदर दर्द होगा बहुत ज़्यादा। इसके मेन सिम्पटम तो ये हुए, मैदे की खराबी के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जो भी इसका पेशेंट होगा वो मोटा होगा, बल्की होगा, बदमिज़ाज होगा, ज़िद्दी होगा। अगर इस तरह के सिम्पटम आते हैं तो ये यकीनन एंटियम क्रूड का पेशेंट है। और जो इसका इन्फेंट है वो भी मोटा-सा होगा, चिड़चिड़ा-सा होगा, ज़िद्दी सा होगा। कोई भी चीज़, कोई स्टूल टाइप अगर उसको बैठने को दिया है या अगर कोई बुक उसको पढ़ने को दी है तो वो उससे सर पे उठा लेगा या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगा। वो अपने सामने किसी और की बात नहीं सुनेगा, बवजह ईगो, बवजह गुस्सा। गुस्से की वजह से, एंगर की वजह से वो अपने आप के सामने किसी को नहीं देखता। वो कंसर्न्ड होता है बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होता है, बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। और वो अपनी बदज़ुबानी की वज़ह से किसी से बात नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि वो बदज़ुबान हो, बदमिज़ाज तो वो ज़रूर ही होता है। वो बहुत ज़्यादा अपने लिए कर ले फिर भी वो ये समझता है ये उसके लिए इनफ नहीं है। बहुत ही सेंटिमेंटल उसका मूड होता है, उसके मूड्स जो होते हैं वो दूसरों के लिए चेंज नहीं करता है। अब हम इसकी बात करते हैं, ब्रेन की बात हो गई, अब हेड टू टो हम इसकी बात करते हैं। जो इसका सर होगा उसमें ख़ास तौर पर जो है आपको पहले मैंने सॉरी नहीं बताया कि इसको डिज़ायर होगी पिकल की, अचार खाने की इसको ख़्वाहिश होगी और उसके नतीजे में जो गैस्ट्रिक ऑफेंसिव मैदा होता है और उसके गैस जो होते हैं उसकी वजह से सर में इसको दर्द होगा। खट्टी और मीठी चीज़ें खाने की वजह से और बहुत ज़्यादा बिटर वाइन पीने की वजह से ऐसे लोगों को सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और एसिड वाइन जो पीते हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा होती है। खास तौर पर इनको वर्टेक्स में पेन होता है। हेड में जब पेन होगा तो सर की चोटी में पेन होगा, जो एंटियम क्रूड के पेशेंट होते हैं। इनको तिल्ली में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आइज़ की अगर हम बात करते हैं तो आइज़ जो है सनकिन सी होती हैं, अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, डल होती हैं, कोने उसके सुर्ख होते हैं, चिपके होते हैं और इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन होती है उसमें होते हैं। और उसका जो कॉर्निया होता है वो भी इन्फ्लेम कर रहा होता है। अगर हम एयर की बात करते हैं तो कान में इन्फ्लेमेशन होती है, डफनेस होती है, बहरापन होता है, सुनते नहीं हैं ये लोग, यानी सही से सुनना नहीं होता। स्टेशन ट्यूब जो होता है उसमें इना इन्फ्लामेशन यानी सूजन जो है वो रहती है, जो कान की नली होती है उसमें। और कान के इर्द गिर्द नम सा एक्जिमा होगा, उसमें खारिश होगी और गीला गीलापन सा जो होगा वो कान के पीछे बना रहेगा। अगर इस तरह से सिम्टम मेंटेन रहते हैं आपके तो आप एंटियम क्रूड जो है लेते हैं और ये कान के जो मसाइल हैं और जो जो मैंने बयान किए ये ठीक हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं नोज पर। तो जो नॉस्ट्रिल एरिया होता है, जो नॉस्ट्रिल यानी नथने होते हैं उसमें दर्द होता है, दर्द के साथ साथ उसके अंदर खरंड सा होता है। और खरंड में एक्जिमा भी हो सकता है, खरंड भी हो सकता है, एक्जिमा भी होता है, सोरनेस भी उसके अंदर होती है। और इसी सोरनेस की वजह से और एक्जिमा की वजह से नाक के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं,
क्योंकि जब वो नाक में ख़ारिश करता है तो नाक के अंदर के जो बाल हैं उसकी रगड़ की वज़ह से क्रैक पड़ सकते हैं और फुंसी भी निकल सकती है, जैसे कि लाइकोपोडियम में हो जाती है। मगर लाइकोपोडियम और इसमें फ़र्क ये होगा कि लाइकोपोडियम में नाक जो है वो पीछे से खुश्क होती है, आगे से जो नॉस्ट्रल एरिया है आगे का ये गीला होता है, जबकि एंटियम क्रूड में सारा का सारा जो है नाक वो क्रैंड उसमें होते हैं। अब फेस की बात करते हैं तो फेस में पिंपल्स होंगे, दाने लेस वाले होंगे, आंवले होंगे और थोड़ी देर के बाद दाने के जो दाने वगैरह निकलेंगे अगर वो उसे फाड़ दिया जाए या वो और जगह दाना निकल आएगा उसका और चेहरा जो है बेरौनक सा होता है। माउथ की बात करते हैं, जो माउथ के कॉर्नर्स होते हैं वहाँ क्रैक होते हैं और होंठ खुश्क होते हैं और फटे हुए होते हैं। ज़ुबान की बात हमने पहले ही कर ली कि ज़ुबान जो होती है वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती है, इतनी सफ़ेद होती है जैसे कि सफ़ेदी कर दी गई है उसके ऊपर। साल्टिश जो है इसका सलाइवा होगा यानी नमकीन सा इसका थूक का डिस्चार्ज होगा और पायरिया इसको होगा, दांत इनके अलग-अलग हो जाते हैं। पायरिया की वजह से दांत जो है खोखले होकर अलग-अलग हो जाते हैं और इनसे खून आता है और दांत में कीड़ा लगता है। मुंह के इर्द-गिर्द जो दाने होते हैं वो बिल्कुल एक्यूट होते हैं, वो क्रॉनिक नहीं होते हैं। जो गले की अगर हम बात करते हैं तो गले में येलोइश सा म्यूकस भरा रहता है और उसमें जो इसका नैरस होता है उसमें नैरस में इन्फ्लामेशन आती है, जो इसका नैरस होता है। गला खुली हवा में बार बार साफ करने का दिल चाहता है कि अगर जैसे ही खुली हवा में पेशेंट गया है तो उसको बार बार गला साफ करने की ख्वाहिश होगी और ज्यादा अगर बोलेगा तो आवाज बदल जाएगी। इस तरह के सिम्टम अगर किसी में होते हैं तो आप उसे एंटी अमोनियम टार्ट दे सकते हैं। अब हम चलते हैं मैदे की तरफ। स्टमक जो है इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा यानी भूख खत्म हो चुकी होगी और डिजायर टू ईट पिकल्स और अचार खाने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा होगी। मगर डिकार इनको आते हैं, मतली आती है, कह आती है, शौक होता है अचार खाने का, मगर ऐसा नहीं है कि अचार को पचा सकें, तो इन्हें अचार वगैरह जो है वो सूट नहीं करता है। बच्चा है, माँ का दूध पिएगा तो उसके अंदर फुटकियाँ सी बन जाएँगी और वो उसको वॉमिट कर देगा और फिर उसके बाद दोबारा से दूध नहीं पिएगा। अगर आपके बच्चे में इस तरह के सिम्पटम हैं, तो आप एंटियम क्रूड दे सकते हैं उसको, दूध पीते बच्चे को भी आप 6x में दे दीजिएगा और फिर उसको पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। मगर इसको अगर इसके सलाइवा का डिफरेंशिएट करें तो जो बड़ों का सलाइवा होता है वो नमकीन सा होता है, सॉल्टिश सा होता है और जो छोटे बच्चों का होता है वो जो है वो मीठा सलाइवा यानी मीठी राल उसकी बहती रहती है। अब हम बात करते हैं स्टूल की, तो रेक्टम की जगह पर खारिश होती है और पेचिस भी होते हैं और कब्ज भी होती है, यानी इसको दोनों तरह के इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। एक और स्पेसिफिक बात इसमें होती है वो ये है कि नहाने के बाद और ज्यादा गर्मी लगती है। अगर किसी पेशेंट को नहाने के बाद और ज्यादा गर्मी लगे तो वो जो है एंटीमोनियम टार्ट का पेशेंट है। यूरिन की बात करते हैं तो कमर में दर्द होता है और आपको फ्रिक्वेंट अगर यूरिन लगता है तो आपको एंटियम क्रूड जो है वो लेना चाहिए। ऑफेंसिव सी स्मेल होती है यूरिन में से और बहुत ही डार्क कलर का यूरिन होता है। मेल की बात अगर करते हैं, मेल की तरफ हम आते हैं तो जिनाइटल जो एरिया होता है वहां पर दाने निकलते हैं और अट्रॉफी की कैफियत पैदा होती है। एट्रोफी यानी सूखेपन की जो खुश्क होने की जो टेंडेंसी होती है उसको ट्रॉफी कहते हैं, अट्रॉफी ऑफ पेनिस। और टेस्टिकल्स जो होते हैं वो अट्रॉफी की तरफ चले जाते हैं, खुश्क होने की तरफ चले जाते हैं और इम्पोर्टेंसी में ये बहुत ज़्यादा अहम मेडिसिन है। फीमेल की बात करते हैं तो ऐसी फीमेल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी, वर्जिनल उसको इचिंग होगा और उसके जो विजाइनल है वहां पर बहुत ज्यादा खारिश होगी और जैसे ही पीरियड होना शुरू होंगे तो उससे पहले दांतों में दर्द होगा। ये खास तौर पर सिम्टम होते हैं इसकी फीमेल के लिए। इसको जब भी पीरियड होंगे जल्दी होंगे और काफी देर तक रहेंगे और हाथ में जो है वो ठंडे पानी में डालने से ये रुक जाएंगे और रुकने का साइड इफेक्ट ये होगा कि ऐसी लेडी जो होती है उसको लकोरिया, वो भी
टाइप जो होते हैं, वो हो यानी खराशदार सा जो इसको लकोरिया होना शुरू हो जाता है। और नींद की अगर बात करते हैं तो अगर कोई बंदा ऊँघता रहता है या ख़ास तौर पर थोड़ी एज ज़्यादा होती है तो वो लोग अगर ऊँघते रहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मगर ऐसे लोगों को जब आप देंगे तो क्यू की पोटेंसी में क्यू की शक्ल में ही आप इसको दे सकते हैं। अगर किसी को इसकी समझ ना आई हो, किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को ये पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।